नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स Q3 के आ चुके हैं। अच्छा देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर इसलिए चर्चा करना जरूरी है और ये वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए होगी, अभी तक कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने बहुत से बिजनेस को डीमर्ज नहीं किया है, तो इसी रिजल्ट के अंदर आपको मल्टीपल इनके जो सेगमेंट है, जो सेगमेंट वाइज नंबर पे हम देखेंगे वो देखने को मिलेंगे। ओके, तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी होगी, थोड़ा बियर कीजिएगा। नंबर जो शो किए जा रहे हैं वो करोड़ में हैं, ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। ओके, नाउ अब एक एक करके हम आते हैं। सबसे पहले है कि भाई आखिर इंटरेस्ट कितना कमाया है। इंटरेस्ट कमाया है 17,506 करोड़, जो एक साल पहले 16,633 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 17,198 करोड़ थी। ये टोटल इंटरेस्ट आया। अब इंटरेस्ट और डिस्काउंट एडवांसेस और बिल्स, इनसे आपने कमाया है 12,717 करोड़, जो एक साल पहले 12,011 करोड़ थी। तो यहां पे एक बड़ा जंप है। और पिछले क्वार्टर में इनकम 12,425 करोड़ थी। अब इन्वेस्टमेंट से आपने कितनी इनकम कमाई? 4,052 करोड़, जो एक साल पहले 3,993 करोड़ था। अब जो इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम आई है ना, ये कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है साल दर साल में, बल्कि मैं कहूंगा एक प्रकार से डिप ही दिख रही है। क्वार्टर तो ये गिरावट है ही 4,120 करोड़ से। फिर आरबीआई के पास जो पैसा है उससे कितना इंटरेस्ट कमाया आपने? 567 करोड़, यानी आरबीआई के पास आपने जो पैसा रखा था उसमें बढ़ोतरी दिख रही है, क्योंकि एक साल पहले तो आपने मात्र 489.89 करोड़ कमाया था, पिछले क्वार्टर में 469.78 करोड़। तो क्या आप इन सब चीजों देखने को मिल रहा है? क्या आपने जो इंटरेस्ट पैसे दिए वो इस बार कम बांटेंगे लोगों को? ठीक है, ये मैं बस प्राइमा फेशियल एनालॉजी आपको बता रहा हूं। ठीक है, नाउ अदर्स में आप देखोगे 168 करोड़ है, जो एक साल पहले 138 करोड़ था। अब इसमें जब आप अदर इनकम जोड़ लेते हो, इसमें तीन है। पहला है प्रॉफिट या लॉस, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या आता है? इंश्योरेंस बिजनेस। फिर जो आपने प्रीमियम कमाए हैं इंश्योरेंस बिजनेस से, और कुछ अदर इनकम 10,343 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले आपने 7,312 करोड़ कमाया था मात्र, और पिछले क्वार्टर में 7,702 करोड़ रुपए। ये टोटल अदर इनकम है। ठीक है, इनमें तीनों चीजें में है। देखो, अदर इनकम की तो आपको फ्लरिश कर ही रही है और कांस्टेंट 10-12% के आसपास। फिर प्रीमियम और इंश्योरेंस बिजनेस भी आप देखेंगे तो इसमें मोर देन 10% का जंप है। और यहाँ प्रॉफिट हुई आपको 969 करोड़, और यही कारण है कि इतना बड़ा जंप जो आपको दिख रहा है वो ये 969 करोड़ का प्रॉफिट आया है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से, जिसमें इंश्योरेंस बिजनेस में इंक्लूड है, जहां आपको 1,000 करोड़ का लॉस हुआ था एक साल पहले। ठीक है, तो इन सब को मिला के आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाती है? वो जाती है 17,850 करोड़, जो एक साल पहले 23,945 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 24,901 करोड़ थी। ठीक है, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं मैं सही बोल रहा हूँ। जी हाँ, साला होता क्या, आईटीसी में ऐसी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो यहाँ पे हम सही चल रहे हैं। नाउ आपने इंटरेस्ट कमाया। अब उस इंटरेस्ट को कमाने के लिए आपने कितना इंटरेस्ट खर्चा किया? 7,384 करोड़, जो एक साल पहले 7,169 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 7,332। अच्छा, ये भी देख करके मुझे लग रहा है नंबर्स को कि शायद उतना ज्यादा लोन बांटा नहीं गया है। मैं अभी सिर्फ देख रहे हैं, जब सेगमेंट वाइज में जाएंगे शायद पूरी पिक्चर क्लियर हो, शायद मैं गलत हूं, बट करेंटली मुझे कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक ने उतने ज्यादा लोन्स उतने ज्यादा नहीं बांटे हैं। रिटेल्स को हो गए, या आप कह सकते हैं होलसेल बैंकिंग हो गई। नाउ अदर एक्सपेंसेस, जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट है, पॉलिसी होल्डर रिजर्व, सरेंडर एक्सपेंसेस और क्लेम है इसमें, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ये तीनों को आप मिलाएंगे तो 12,993 करोड़ है, जो एक साल पहले 9,541 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 10,551 करोड़ थी। तो आपको इन दोनों को जोड़ोगे, इंटरेस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपका टोटल खर्चा आएगा 20,377 करोड़, जो एक साल पहले 16,711 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 17,884 करोड़ रुपीस थे। अब आपने कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया, यानी टोटल इनकम कमाया, इतना खर्चा तो प्योरली ऑपरेटिंग। अभी कोई प्रोविजन, कोई कॉन्टिजेंसी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। 7,472 करोड़ कमाया आपने, जो एक साल पहले 7,234.25 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 7,017 करोड़ थी। ठीक है,
तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, कोई बहुत शानदार जंप ना क्वार्टर क्वार्टर, देखो बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर क्वार्टर, इट्स अ ग्रेट। ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे तो बढ़ोतरी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोटक महिंद्रा बैंक अपने एमपीएस को ठीक करने के लिए, बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए बहुत कम रिस्क लेता हुआ इस बार दिखाई दे रहा है। अब इसमें प्रोविजंस कितने हैं और कंटेंजेंसी 939.59 करोड़ रुपए की आज भी प्रोविजनिंग है, ठीक है, जो एक साल पहले 1054 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट उतनी ही थी। तो ये गिरावट तो आई आपके प्रोविजन में, बट स्टिल इट्स 939 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, एक्सेप्शन आइटम तो कुछ नहीं है, तो आपका प्रॉफिट कितना आया है टैक्स के पहले, ऑर्डिनरी फ्रॉम ऑर्डिनरी बिफोर टैक्स 6533 करोड़, जो एक साल पहले 6180 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में नंबर 5962 करोड़ था। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक ठीक ठाक रिजल्ट है, कोई ना बहुत बेकार है ना कोई बहुत ही अच्छा है, ये एक अच्छा रिजल्ट मैं कहूँगा, ठीक है, एवरेज रिजल्ट है, ठीक है। ये टैक्स खर्चों के बाद आपका क्या हाल है, 4904 करोड़, जो एक साल पहले 4639 था, पिछले क्वार्टर में 445 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर मियरली जंप है, बढ़ोतरी है, ठीक है। क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे एक जंप है विच इज फाइन। और मैं हमेशा कहता हूँ बैंक में अगर क्वार्टर क्वार्टर में ज्यादा बढ़ोतरी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना बैंक को ज्यादा सही रहता है, और ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। कंटेंजेंसी में भी क्वार्टर, प्रोविजंस में भी क्वार्टर क्वार्टर बड़ी कमी आई है, आपके प्रॉफिट भी क्वार्टर क्वार्टर बढ़ रहे हैं, तो मुझे एक अच्छे ठीक नंबर लग रहे हैं। और देखो बाजार जिस तरह का चल रहा है, इसको भी पनिश करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाता है, 4924 करोड़। और जब हम देखते हैं कि भाई ईपीएस इसका क्या हालचाल है, आपकी ईपीएस हुई है 4.95 रुपीज़, जो एक साल पहले 4.73 रुपीज़ थी, पिछले क्वार्टर में कितनी थी है 4.49 रुपीज़। तो जैसा मैंने कहा ईयर ऑन ईयर शायद आपको अच्छा ना लगे, अब मैं क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट ज़्यादा अच्छा पसंद करता हूँ, तो मुझे रिजल्ट थोड़ा सा ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। स्टॉक मार्केट स्टॉक किस तरह लाई करेगा ये हमको कल देखना पड़ेगा। अब ये रहा भाई, देखो सेगमेंट वाइज नंबर है और बहुत सारी सेगमेंट है, तो एक एक करके आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि भाई कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग क्या होती है, रिटेल बैंकिंग क्या हो सकती है, आपको हो जाएगा, ओके। अब आते हैं कहाँ पर, आने वाली चीज़ों में। देखो सबसे पहले है रेवेन्यू कितनी आई है, ट्रेजरी, बीएमयू, कॉर्पोरेट सेंटर से आपने 3356 करोड़ कमाया है, जो एक साल पहले आपने 3072 करोड़ रुपीस कमाई थी। पिछले क्वार्टर में आपने 3132 करोड़ रुपए कमाया था। अब आते हैं रिटेल बैंकिंग में, कितना कमाया आपने, 8889 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 8842 करोड़ था। जैसा मैंने कहा जो रेवेन्यू टॉप लाइन आया है, कोई बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हुई है, पिछले क्वार्टर में भी ये नंबर 8343 करोड़ था। तो क्वार्टर क्वार्टर कहीं ना कहीं अब बैंक थोड़ा आगे बढ़ रहा है, और इसमें डिजिटल बैंकिंग है, अदर रिटेल बैंकिंग है। कॉर्पोरेट होलसेलिंग से आपने कितना किया है, 6206 करोड़, जो एक साल पहले 6090 करोड़ था। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग में इस बार जो रेवेन्यू है उसने हिट किया, यानी रिटेल की बजाय होलसेल में बैंक ने थोड़ा सा अपने हाथ पीछे किया, ऐसा दिख रहा है। क्वार्टर क्वार्टर तो बहुत ही बड़ी गिरावट है यहाँ पे, 6699 करोड़, जो ऑलमोस्ट 6700 करोड़ हो सकता था, उसमें बड़ी गिरावट है। व्हीकल फाइनेंसिंग 1117 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 1053 करोड़ थी। अदर लेंडिंग एक्टिविटीज से आपने 574 करोड़ कमाया है, जो एक साल में 518 करोड़ हो सकती थी। ब्रोकरिंग बिजनेस आप देखोगे 1204 करोड़ रुपीज है, जो एक साल पहले 1158 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में नंबर 1127 करोड़ था। एडवाइजरी और ट्रांजेक्शनल सर्विस से 288.45 करोड़ रुपए कमाया है आपने, जो एक साल पहले 445 करोड़ रुपए था। एसेट मैनेजमेंट से 936 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 673 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 823 करोड़। इंश्योरेंस बिजनेस से आपने 7110 करोड़ कमाए हैं, जो एक साल पहले मात्र 4026 करोड़ था। ये टॉप लाइन है, ओके। पिछले क्वार्टर में 5072 करोड़ था। और मैं इसलिए कहता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जो आने वाले सालों में अपने बहुत से बिजनेस को अलग करेगा, ब्रोकिंग, एडवाइजरी, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, व्हीकल फाइनेंसिंग, और तो ये जब चीज़ें अलग अलग होंगी, इसीलिए कोटक महिंद्रा बैंक को बहुत आराम से एक्यूमुलेट करो, बहुत लंबे समय की सोचो। कोटक महिंद्रा बैंक में बीच में अगर कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट, ठीक है। तो ये तो हो गई टॉप लाइन। अब आपने बॉटम लाइन में कितना कमाया भैया, देखो अब आप देखोगे 1476 करोड़ रुपए है,
जो एक साल पहले 1217 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 1144 करोड़ थी। आपकी रिटेल बैंकिंग से आपने कितना कमाया है? 1436.73 करोड़, जो एक साल पहले 1527 करोड़ थी। ठीक है, ये आपने कमाई की है। तो ईयर ऑन ईयर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पे गिरावट है रिटेल बैंकिंग से कमाई में। आपने होलसेल बैंकिंग से कितना कमाया? 1973 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 1947, ऑलमोस्ट सेम है। आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरावट ही है 10 करोड़ की। तो ये जो बैंकिंग है ना, रिटेल और कॉर्पोरेट, वहां से तो बैंकिंग में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ शायद इस बार बहुत एग्रेसिव नहीं, बल्कि थोड़ा हाथ पीछे किया गया है इंटरेस्ट देने में। व्हीकल फाइनेंसिंग से आपने बहुत शानदार कमाई की, 164 से सीधा ईयर ऑन ईयर 204 करोड़, क्वार्टर क्वार्टर थोड़ी बढ़ोतरी। अदर लेंडिंग एक्टिविटीज से 132 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 179 थी। यहां पर क्वार्टर क्वार्टर बड़ी गिरावट है, ईयर ऑन ईयर बड़ी बढ़ोतरी है, बड़ी नहीं फिर भी बढ़ोतरी है। ब्रोकरिंग से आपने 390 करोड़ रुपए कमाया है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 353 करोड़ था। तो ब्रोकिंग से आपने थोड़ी अच्छी कमाई की। हाँ, ईयर ऑन ईयर आपने यहाँ पे गिरावट दिखाई है। एडवाइजरी और ट्रांजेक्शनल सर्विसेज से आप देखोगे 58 करोड़ कमाया। एसेट मैनेजमेंट जो एक साल पहले 96 करोड़ थी, तो यहाँ पर बड़ी गिरावट हुई है। क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे बड़ी बढ़ोतरी है। एसेट मैनेजमेंट से 585.45 करोड़, जो एक साल पहले आपने मात्र 377 करोड़ कमाया था। तो जो ईयर ऑन ईयर में एसेट मैनेजमेंट से काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है, काफ़ी अच्छी कमाई की गई है। और क्वार्टर क्वार्टर भी एसेट मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा कमाई की गई है। इंश्योरेंस बिजनेस ने भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत ही लगभग 2 गुना अपना प्रॉफिट कर लिया है इंश्योरेंस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो यहाँ में थोड़ा बढ़ोतरी है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यहाँ पर कमाई देखने को मिल रही है। ओके, तो ये एक सेगमेंट वाइज नंबर थे। प्राइमा फेसिया हमको ऐसा लग रहा है बैंक कहीं ना कहीं चीज़ें अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आप कह सकते हैं बैलेंस शीट को साफ करने, कंटिजेंसी को साफ करने की कोशिश कर जरूर रही है दोस्तों। ठीक है, और ये अपने सारा तमाम प्रकार के बिजनेस, तमाम प्रकार के नंबर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो मैं देखना चाह रहा था कंपनी ने एनपीए की चर्चा शायद यहाँ नहीं की होगी। ठीक है, हाँ कंपनी ने 1 मिनट हम एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या कंपनी ने, हाँ ये स्टैंड अलोन के नंबर्स हैं, क्योंकि आप देखेंगे कंसोलिडेट में नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत सारे बिजनेस का उसमें है। ये प्योरली आप देखें फाइनेंशियल में, और मैं इसलिए यहाँ देखना चाहता था एनपीएस को, क्योंकि प्योरली बैंकिंग ऑपरेशन की बात हो रही है। यहाँ पे किस प्रकार का आपका एनपीए दिख रहा है? आपका एनपीए है, देखो अगर हम देखें ग्रॉस एनपीए 1.30 है, जो एक साल पहले 1.50 थी। यहाँ पे गिरावट है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर क्वार्टर भी यहाँ पे आपकी गिरावट है। नेट एनपीए 0.31 पे आ गया है, जो एक साल पहले 0.41 में था। क्वार्टर क्वार्टर पे भी यहाँ पे गिरावट है। और मैं कहूँगा ये मुझे एक बहुत बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा नंबर लग रहा है। एटलीस्ट अब पॉजिटिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब देखना ये रहेगा बाजार इन नंबर्स को किस प्रकार की बातें देता है और किस प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अच्छा देखिए, अभी प्योरली बैंकिंग ऑपरेशन में जब हम प्रोविजंस देखते हैं, ये 809 करोड़ है, ईयर ऑन ईयर में बढ़ोतरी, बट क्वार्टर क्वार्टर में बड़ी गिरावट है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये एक पॉजिटिव अच्छे नंबर है। बट कोटक महिंद्रा की स्टॉक किस प्रकार काम करेंगे ये हमको कल देखना पड़ेगा। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आज भी 22.63 है। कोई भी, मुझे नहीं लगता इन्हें कोई फंड रेज करने की आज भी जरूरत है। ठीक है, इनके पास इतना पैसा है कि एग्रेसिव होकर के ये आप कह सकते हैं चीज़ें दे सकते हैं, लोन्स। बट कंपनी अब अपनी बैलेंस शीट को बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाह रही है, ये साफ साफ नंबर पे दिख रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।